हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें भी केमिस्ट्री आ रही है। तो आइए बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा कि यहाँ पे मैंने कॉफिशिएंट 1 ले रखा है। अच्छे से सुन लो, इस बार ही नीट में क्वेश्चन आया था तो दिक्कत हो गई थी बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि फोकस नहीं करवाते ना। फोकस तो बेटा जब होता है कि जब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं और फिर जो कोचिंग्स जो होती हैं उसमें हम भी आते हैं कि फिर क्या होता है कि उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर दिया जाता है क्योंकि बच्चे वो वाली गलती बहुत करके आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कॉफिशिएंट 1 ले रखा है। जब 1 के अलावा क्या होगा उसके बारे में मैं बात करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ t बराबर 0 पे, तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि कंसंट्रेशन में क्या मानता हूँ, A नॉट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी मैंने ये बोला था, ठीक है। t बराबर अगर मैं t की बात करूँ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A नॉट माइनस एक्स। ये मैं फर्स्ट ऑर्डर में ही बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट है, उसमें से कुछ x गया तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट में, x और x। कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन में सुन लेना। अगर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे 2x बनता है, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे 3x बनता। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, K। A की कंसंट्रेशन क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। मानते हो नहीं मानते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या आएगा, K आएगा। मतलब ये एक ऐसे ऑर्डर की रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा भी स्टेटमेंट पूछा जा चुका है एक बार, अच्छे से सुन लो। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। मैं ग्राफ भी बनाऊंगा और यहाँ पे लिखता भी जाता हूं। पहला रिलेशन अगर मैं बात करूं तो पहला रिलेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। आराम से सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, माइनस DA/dt इक्वल्स टू, माइनस DA/dt क्या होगा, ROR। यहां पे मैं लिख दूं ROR। तो ये भी ROR है, ये भी ROR है। दोनों को क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो देखना यहां पे ध्यान से। तो माइनस DA/dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, दो तरीके से फॉर्मूला निकाल सकता हूं। मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी 2 तरीके से फॉर्मूला निकाला है, इसमें भी मैं 2 तरीके से फॉर्मूला निकाल के बताता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, K। आराम से देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दिया। A की जगह यहां पे इसको ऐसे कैसे रहने दो, तो माइनस DA, माइनस को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, DA बराबर माइनस का KDT। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका कर दो डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक तरीका तो है कि आप इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट माने, और एक तरीका है कि बिना इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान के लिमिट लगा के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान के सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आइए इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस KT और प्लस क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ एट t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे जो A की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, A नॉट के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन से कि t बराबर 0 पे C बराबर क्या आ गया, A नॉट आ गया। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। एनसीईआरटी से मैं एनसीईआरटी के तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने R नॉट और R लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा C की, तो ये इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आराम से आप देखें तो AT, इसको मैं AT बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, हाँ भाई इधर देखो AT बराबर क्या आएगा, माइनस KT प्लस A नॉट, ठीक है। कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे AT आफ्टर टाइम T पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, K रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। अच्छे से सुन लो, यहाँ पे जो K चल रहा है ना वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का भी रेट कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। जो मैंने ये बात बोली उसको मैं वापस समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से दूसरा रिलेशन निकल के आ रहा है, A नॉट माइनस AT बराबर KT। आराम से देखो, A नॉट माइनस AT, इसको अच्छे से लिख दो, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये देखो
A0 माइनस AT बराबर क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। देखो आराम से, क्लियर हो गई बात। तो ये दूसरा रिलेशन मैंने निकाल दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं उसकी जरूरत है। दिखा दूं क्या? चलो दिखा देता हूं फटाफट। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी A0 माइनस एक्स अपॉन dt। ये क्या है, A0 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इन दोनों को बराबर कर दो, तो dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर से उसको उधर ले जाओ तो dx बराबर k dt हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब मैं लिमिट लगा के सोल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बताओ t बराबर 0 पे x बराबर क्या था, 0। अरे x क्या है, जो अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है, जो अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है वो x है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे t, किसी टाइम t पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और इसकी लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से t। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इतना आपको आना चाहिए। इसको इधर रखो, माइनस 0 रखोगे, इसको इधर रखो, माइनस 0 रखोगे, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, kt। आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसको लिमिट से सॉल्व किया है। तो एक और रिलेशन निकल के आ गया, x बराबर kt। आप निश्चिंत रहिए, जब कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो क्या करना है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस बार नीट में दिक्कत आई बच्चों के साथ, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं जो जर्नल हर जगह पढ़ाया जाता है ना, मैं वो पढ़ा रहा हूं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो तीसरा रिलेशन मैं निकाल चुका हूं, x बराबर kt। आप यहां से भी देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आराम से देखो ना यार, A0 माइनस AT, इसको क्या लिख सकते हो आप, A0 माइनस AT बराबर x। ये देखो आप आराम से देखो, और A0 माइनस AT किसके बराबर है, KT के। तो ये यही तो लिखा है मैंने यार, यही तो लिखा है x। समझो तो सही बात को। हाँ, डिराइव मैंने अलग तरीके से किया है। फर्स्ट ऑर्डर वाले को भी मैंने 2 तरीके से डिराइव किया था, जीरो ऑर्डर वाले को भी मैंने 2 तरीके से डिराइव कर दिया फॉर्मूले को। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका t हाफ निकाल लेते हैं। अब मैं रफ कर रहा हूं सब, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अब देखिए इसका t हाफ देखिए, आप आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अपन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कॉन्सेप्ट एक बार ही सीखना होता है, बार बार सीखना नहीं होता। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको ये आता है स्किप करो वीडियो को, ठीक है ना, और नहीं आता तो आराम से देखो, ठीक है। चलिए तो अगर मैं t हाफ की बात करूं, t हाफ पे क्या होता था, AT बराबर A0 बाई 2। कितना बच जाता था, आधा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना चले गया, कितना चले गया, आधा चले गया। अरे आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पे t हाफ बराबर आपका आ जाएगा A0 बाई 2k। अच्छे से सुन लो, आराम से सुन लो। और ये जो k चल रहा है ना, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो k चल रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का भी रेट कांस्टेंट है। मैं आपको दोनों अलग अलग करके समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो t हाफ का रिलेशन, अरे किसी भी फॉर्मूले में रख दो यार, आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो t हाफ बराबर क्या आ गया, यहाँ से t हाफ बराबर आ गया बेटा A0 बाई 2k। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। अब एक और चीज निकाल लेते हैं, t 100%। t 100% क्या होता है, पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x बराबर आपका हो गया A0, या आप ये बोल सकते हैं AT बराबर 0। किसी भी फॉर्मूले में रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से t 100% आपका निकल के आ जाएगा A0 बाई k। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। चलिए और इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, आराम से देखो, 2t हाफ, मतलब 2 हाफ लाइफ लगेगी इस रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, पांचवा t 100% बराबर A0 बाई k, और इसको आप लिख सकते हैं 2t हाफ। आराम से देखो, कई बार ये स्टेटमेंट में भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप बच्चे आराम से देखो। मैं तो ये बोलूंगा निकालना सीखो, चीजें अपने आप याद रह जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए तो ये 5 चीजें आपके सामने हैं, आइए इनके ग्राफ देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये देख लिया आराम से, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। उससे पहले, ग्राफ से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आइए समझते हैं। समझना, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं होता, अब सुनो, अब तड़का आ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो क्या करते, सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छे से सुनना। मैं इसको क्या लिखता बेटा, मैं इसको लिखता, आराम से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर तो k आता, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और ये जो के आता वो किसका आता, रेट किसका आता है, अगर ROR के बगल में के है तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का आता। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो के रिएक्शन होता है ना उसको तो बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक होता है के डी और के ए, ठीक है। इसको आप के डी को क्या बोल सकते हैं, डिसअपीयरेंस कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, अपीयरेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। सुन लो अच्छे से सुन लो। डिस अपने काम का केडी आता है, ये तो ज्यादा काम में आता भी नहीं है, इसको तो हटा देता हूं क्योंकि हम तो रिएक्टेंट से बात करते हैं। ये जो बोल रहा है रेट कांस्टेंट है डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का, ये रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है आइए समझाता हूं मैं आपको, देखना ध्यान से। अगर मैंने ऐसे लिखा बेटा माइनस DA/dt, देखना इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं। सबको रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखनी आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं बनाऊंगा उसके बारे में वीडियो, पूरा एक एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा लेकिन उसमें, है ना, समय लगेगा। आपको जो भी चैप्टर की वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे के लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनना। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, तो यहाँ पे जो के होगा ना वो भी रिएक्शन का होगा। सुन लो वापस ध्यान से, अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। किसका रेट कांस्टेंट होगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसको ऐसे लिखता माइनस DA/dt, अच्छे से सुनना, माइनस DA/dt, तो यहाँ पे आता k इंटू 2, अच्छे से सुनना, अच्छे से, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है 2k रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, क्या वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो ये जो आपने लिखी है ना वो क्या लिखी है, ROD लिखी है। ये जो आपने लिखी है वो क्या लिखी है, ROD ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो ये रेट कांस्टेंट आएगा ना वो भी रेट कांस्टेंट आएगा रिएक्टेंट के बेस पे। सुन लो अच्छे से, यहाँ पे डिसअपीयरेंस कांस्टेंट आएगा, अच्छे से सुन लो। अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे KD की वैल्यू 2 इंटू के रिएक्शन के बराबर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं ना, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं उसमें रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस का दोनों सेम थे। क्यों सेम थे, क्योंकि उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। सुन लो अच्छे से, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ रहा है KD बराबर 2k रिएक्शन। अच्छे से सुन लो, दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या चेंज आते हैं। आपने जो फॉर्मूला माना वो सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई बिल्कुल गड़बड़ मत करना। यहाँ पे जो माइनस DA/dt आपने बोला वो क्या बोला, क्या क्या मान के सोल्व किया था आपने, k, इसको मैं हटा रहा हूँ, k इंटू के, ये मान के सोल्व किया था ना। अरे ये जो डेरिवेशन आपने निकाले, ये जो फॉर्मूले आपने निकाले वो क्या मान के निकाले, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 मान के निकाले ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, दोनों कान खोल के सुनना। जब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये बेटा जो आपने k लिखा है ना वो k रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं है, वो k है डिसअपीयरेंस ROD ऑफ ए का रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ, सुन लो अच्छे से मेरी बात, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर। यहाँ पे जो आपने जितने भी फॉर्मूले निकाले उसमें जो रेट कांस्टेंट माना है ना वो ROD माना है, वो ROD माना है। अब आपको अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछता है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सुन लो अच्छे से, कान खोल के सॉरी, आपको ये जिस भी फॉर्मूले से अगर आप k निकाल रहे हो ना, इसमें जो k बता रहा है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो ये सारे k रेट कांस्टेंट डिसअपीयरेंस का बता रहे हैं। और रिएक्शन का कैसे निकालोगे, ये रिलेशन रहा। अगर 2 की जगह 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होता 4 से मल्टीप्लाई कर देते। बहुत खास बात सिखा रहा हूं आपको, बहुत खास बात सिखा रहा हूं। इस बार जो नीट में क्वेश्चन आया था ना उसने टाइम पूछा था, बच्चे घबरा गए, क्वेश्चन कैसे करें। यहाँ पे जो उनको k दे रखा था ना सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में जो k दे रखा था ना वो रिएक्शन का दे रखा था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, और करना चाहिए था। बात समझ में आ गई।
अच्छे से बात समझ में आ गई? ये देख लो आराम से, फर्स्ट ऑर्डर में भी मैंने जितने फॉर्मूले बनाए थे उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मान के किया था। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं आता है तो अच्छे से सुन लेना, वहां पे जो आप जो भी आंसर निकाल रहे हो वो आरओडी, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा। अच्छा सर, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोले तो क्या मानना है? क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोले तो आपको रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ही मानना है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ही मानना है। और अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ना हो, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ना हो, तो आप ऐसे करेंगे। नहीं आए समझ में कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई? इसको ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोले, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मानना है, सारे फॉर्मूले उसी से ड्राइव्ड है जितने भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बोल दे तो भैया इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? लेकिन वो जब ही ध्यान रखना जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ना हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, 5 स्टार की बात है। चलिए अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। आइए, सबसे पहला ग्राफ रेट कांस्टेंट, आराम से देखो। पहला ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? कांस्टेंट बनेगा, डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरे ग्राफ की बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? ये देखो, वह ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे? AT बराबर, अरे अच्छे से देखो यार, AT बराबर A0 माइनस KT, अरे यही लिखोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैसा ग्राफ जाएगा? ऐसा ग्राफ जाएगा। इसकी बता दो आराम से, ये इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप क्या हो गई इसकी? स्लोप हो गई माइनस का K, ये तो आप खुद भी बना सकते हो। इंटरसेप्ट क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया इसका A0। क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप dx/dt भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी? x, और टाइम के बीच ग्राफ, कैसा ग्राफ जा रहा है? लीनियर ग्राफ जा रहा है। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ बनाया मैंने, कैसा ग्राफ जा रहा है? लीनियर ग्राफ जा रहा है। ये देखो ना आराम से, यही तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट थी। हाँ, एक टाइम के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लो, जैसे क्वेश्चन कराते भी हैं हम, जैसे यहाँ पे मान लो कि ये आपकी कंप्लीट हो गई, तो ये जो आपका टाइम होगा ना वो क्या होगा? T 100% होगा। समझ में आ गई बात? ये जो टाइम होगा वो T 100% होगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में। क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद चौथे ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो चौथा ग्राफ है T हाफ वर्सेस, फोर्थ ग्राफ T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कैसा ग्राफ जाएगा? लीनियर ग्राफ जा रहा है, आराम से देखो। ठीक है, अगर मैं ये क्लियर होगी बात? चलिए अब ध्यान से देख लो आराम से। ठीक है, अगर मैं और कोई ग्राफ बच गया क्या इसमें? हाँ, एक और ग्राफ में अगर आपको बताऊं, 5वां ग्राफ, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखो आराम से, ये टच कहाँ पे करेगा? ये टच करेगा, ये टाइम के बीच ग्राफ बनाया मैंने, बताओ ये टाइम कौन सा होगा? T 100%, क्योंकि ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा। क्या है ये? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो T 100% पे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बची? 0। देखो आराम से, तो ये थी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और आई होप कि आपको ये समझ में आए। जो मैंने फंडा बताया ना, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ना दे रखा हो तो उसका ध्यान रखना। हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी हल्की सी डिस्टर्बेंस हो, तो ये तो सराउंडिंग की डिस्टर्बेंस है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में ये डिस्टर्बेंस थोड़ी कम हो। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।